इलेक्शन ड्यूटी से लौट रहे सीआरपीएफ के 700 जवानों के साथ स्पेशल ट्रेन में क्या हुआ, जिसे अगर आप सुनेंगे तो आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी बड़ी जो सिक्योरिटी फोर्स है उसके साथ ऐसा जो है वो ट्रेन के साथ क्या हुआ। अगर सीआरपीएफ के साथ ऐसा होता होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी फोर्सेस का जो है वो क्या हाल होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भी पहुंच सके और उन्हें भी जो है पता चल सके कि आखिरकार हमारे इस मुल्क में जवानों के साथ किस तरह का जो है वो बदा मजाक जो है वो किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि इलेक्शन ड्यूटी से लौट रहे सीआरपीएफ के 700 जवानों को 48 घंटे जो है वो भूखे रखा गया और स्पेशल ट्रेन में जो है वो इन जानबाजों के साथ ये कहें कि एक बहुत ही जो है वो बदा मजाक किया गया है। देश का सबसे बड़ा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें तो वो सीआरपीएफ है, जिसके जवानों की तादाद लगभग 3.25 लाख के करीब है। और वो अलग अलग यूटीज की बात करें, स्टेट्स की बात करें तो वहां पर इलेक्शंस को पूरे तरीके से पीसफुल तरीके से जो है वो कराने के लिए ये जो है वो इन्हें वहां पर भेजा जाता है और इनका वहां पर बहुत ही अहम रोल वहां पर माना जाता है। लेकिन इस दौरान जवानों को कई तरह की दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ता है, जिसकी वीडियो शायद आप सोशल मीडिया पर भी जो है वो जरूर देखे होंगे। लेकिन खास बात यह है कि सीआरपीएफ के जवानों की बात कर तो छोटी मोटी बात जो है वो बात को लेकर जो है वो इतनी ये कहें कि आसानी से बोलते भी नहीं है, लेकिन जब बात पेट की आती है तो जनाब हर कोई जो है वो हर किसी के मुंह से जो है वो चीख जो है वो निकल जाती है। तो ऐसे में बता दें कि जब बात पेट की आई तो उन्हें जो है वो इस तरह का सामने जो है वो आना पड़ता है। लेकिन जवानों को जहां कहीं भी इलेक्शन ड्यूटी के लिए भेजा जाता है तो वहां कई बार जो है वो जो सुविधाएं रहती हैं वो तक जो है वो मुहैया नहीं कराई जाती हैं और ऐसे कई मामले जो है वो आप सब लोगों ने देखे होंगे। लेकिन इन सब मामलों को कोई भी गंभीरता से लेने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। ताजा मामला जम्मू कश्मीर के सांबा से चली स्पेशल ट्रेन 00328 का है। यहाँ पर इसमें सीआरपीएफ की 10 कंपनियां लगभग 700 जवान जो है वो सवार थे और रायपुर जा रही इस गाड़ी में जवानों को 48 घंटे तक जो है वो डिनर मुहैया जो है वो नहीं कराया गया। और बताइए जा रहा है कि जवानों ने केवल 2 वक्त के ब्रेकफास्ट में ही जो है वो अपना काम चलाया है। उनके साथ रेलवे की खान पान जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से भी बदा मजाक किया गया और अगले स्टेशन पर ये खाना मिलेगा ये कहकर उन्हें भूखे पेट यात्रा करने के लिए जो है वो मजबूर किया जाता रहा। और ऐसे में आपको बताते चलें कि सीआरपीएफ के जवानों को ले जा रही ये स्पेशल ट्रेन जो है वो गुरुवार को जो है वो दोपहर बाद रायपुर वहां पर पहुंची है। जम्मू कश्मीर के सांबा से ये जो है वो ट्रेन चली थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आपको बताते चलें कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक इस स्पेशल ट्रेन को 7 अक्टूबर को सांबा से चलना था, लेकिन किन्हीं वजहों की वजह से ये गाड़ी जो है वो लेट हो गई और इसके बाद 8 अक्टूबर को सुबह 3 बजे गाड़ी रायपुर के लिए रवाना हुई और सांबा से चलने के बाद जवानों को अंबाला स्टेशन पर जो है वो ब्रेकफास्ट मुहैया कराया गया, जबकि इसके बाद उन्हें पूरा दिन जो है वो कुछ भी नहीं मिला है। ये कोई नई बात नहीं है, ये सब मामले इस तरह के मामले कई बार सामने आते हैं। लेकिन इस बार मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को जो है वो इन जवानों के लिए शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही वो जवान हैं जिनकी वजह से ये इलेक्शंस भी हमारे जम्मू कश्मीर में पीसफुल तरीके से हुए हैं। लेकिन सांबा से चली ये ट्रेन रायपुर के लिए इसमें 700 के करीब जवान सवार थे और इसके बाद भूखे पेट ही जवान जो है वो आगे चल पड़े और आगरा में खाना जो है वो मुहैया कराने के लिए जिस व्यक्ति का फोन सीआरपीएफ अफसरों को दिया गया था वह फोन को जो है वो फोन ही जो है वो नहीं मिल सका और कई बार फोन ट्राई किया गया। लेकिन ऐसे में बता दें कि 9 अक्टूबर को झांसी में ब्रेकफास्ट दिया गया और लंच और डिनर का अंदाजा लगा सकते हैं तब तक सीआरपीएफ जवानों को भूखे पेट जो है वो रहना पड़ा। इसके बाद रात को कटनी मध्य प्रदेश में रात 12 बजे जो है वो डिनर मिला है और सोर्सेस ने यह भी बताया है कि इस मामले में जब भी रेलवे एजेंसी
किसी अधिकारी या फिर ठेकेदार से बातचीत की जाती है तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं और एक दूसरे पर जिम्मेदारी जो है वो डालने लगते हैं। और ऐसे में वह ये कहते हैं कि आप आगे बात कर लें, ट्रेन जो है वो लेट है इसलिए अब तो खाना नहीं मिल पाएगा और अब कोई शेड्यूल नहीं है, रेल में लंच और डिनर तो शेड्यूल पर ही मिलता है। ये सब कहकर जो है वो उन्हें टाला जाता रहा और जवानों को अब अगले दिन की जो है वो चिंता थी। जब डिनर दिया गया तो उन्होंने पैक लंच भी जो है वो देने की बात कही कि हमें आप पैक लंच दे दीजिए ताकि हम लोग आराम से अपना जो लंच है वो कर सकें और हमें जो है वो भूखे पेट ना रहना पड़े। लेकिन आपको बताते चलें कि पैक लंच देने की जब बात कही तो इसके लिए जो कंसर्निंग एजेंसी थी उन्होंने जवानों को जो है वो पैक लंच देने से मना कर दिया। और सोर्सेस का ये भी कहना है कि इस तरह के मामलों में खुद का जो डिपार्टमेंट है वो भी इसमें जो है वो खास कार्रवाई जो है वो सीआरपीएफ का डिपार्टमेंट नहीं करता है। जवानों के खाने से जुड़े मामले को जो है वो टरकाने का प्रयास जो है वो किया जाता है और सीआरपीएफ अफसरों ने इस मामले को अपने ये कहें कि डिपार्टमेंट तक पहुंचाने की कोशिश किया था। लेकिन अगर जो उनकी फोर्सेस के जो कैडर अफसर हैं इस तरह के मामलों की शिकायत करते हैं तो बताया जा रहा है सोर्सेस के हवाले से कि उसमें जो है वो फोर्स के जो सीनियर अधिकारी रहते हैं वो उन्हीं के खिलाफ ही कार्रवाई कर देते हैं। आखिरकार जनाब अगर हमारे जवानों के साथ ऐसा होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो कितना आगे बढ़ सकता है। जिस तरह से जवानों को लेकर यहाँ पर एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये सब जो भी जम्मू कश्मीर के सांबा से चली इस ट्रेन में इन 700 के करीब सीआरपीएफ के जवानों के साथ ये जो भी हुआ है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और हम सीआरपीएफ के जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं और खासकर सेंटर में बैठी मोदी सरकार से ये अपील करते हैं कि इस पूरे मामले को गंभीरता से ले जाए, क्योंकि न्यूज एजेंसीज के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पिछले दिनों सीआरपीएफ के एक जो फार्मर एडीजी हैं एचआर सिंह उन्होंने भी जेएंडके में जो है वो इलेक्शन ड्यूटी के लिए गई पुलिस फोर्स के जवानों की परेशानी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था और उसमें जवान ये कह रहे थे कि उन्हें एक ऐसी जगह पर जो है वो ठहराया गया है, यहाँ बिजली तक की जो है वो सुविधा नहीं है और पीने का पानी नहीं है। और कुछ जवानों की बात करें तो उनको खुले में जो है वो वहां पर बिठा दिया गया था और जवानों का ये कहना था कि वो 2 दिन से वर्दी तक नहीं बदल सके और बाथरूम तक जो है वो नहीं वहां पर नहीं है और वह खुले में रहने को मजबूर हैं। और जवानों का ये कहना था कि हम बीमार हो रहे हैं। और वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि कई जवानों को एक ऐसा कमरा अलाट कर दिया गया था, यहाँ पर कबाड़ भरा था और वहां पर पंखा तक नहीं लगा था। वहीं पर आपको बताते चलें कि फार्मर एडीजी जो एचआर सिंह हैं सीआरपीएफ के उनका ये कहना था कि जो सेंटर में बैठी जो सरकार है यानी कि होम मिनिस्ट्री है उनको इसमें जो है वो फोर्स जो भी कंसर्निंग जो सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स है यानी कि सीआरपीएफ है इसके अफसरों को ऐसे मामलों की ये कहेंगे मामलों को लेकर जो है वो उन्हें उनसे जवाब मांगना चाहिए ताकि जवानों के साथ ये सलूक जो है वो ठीक नहीं है। और ऐसे में हरियाणा के रहने वाले एक सीआरपीएफ जवान प्रवीण कुमार की श्रीनगर में एक ये कहें कि निर्मला दिन लिफ्ट से जो है वो गिरने से के कारण जो है वो उनकी जान चली गई थी और वहां पर भी इलेक्शन ड्यूटी के लिए गए सीआरपीएफ जवानों को जिस बिल्डिंग में जो है वो ठहराया गया था वो भवन भी जो है वो ये कहें कि अंडर कंस्ट्रक्शन था और वहां पर भी जो लाइट थी वो तक जो है वो उसकी व्यवस्था वहां पर नहीं की गई थी। ये पिछले जो ये कहें कि पिछले महीने जो इलेक्शन ड्यूटी पर जम्मू कश्मीर में तमाम जो महाराष्ट्र और सीआरपीएफ के जवान वहां पर जो है वो आए हुए थे ये सब उनके साथ ऐसा हुआ है। और आपको बताते चलें कि काका साहब दादा पवने की भी इसी तरह जो है मौत हो गई थी। वह श्रीनगर के हमहमा इलाके में तैनात थे और वह 4थी मंजिल से गिर गए थे। जिस जगह पर जवानों को ठहराया गया था ये वही ये कहें कि ये बता दें कि ये वहां पर जो है वो मूलभूत जो सुविधाएं थी उसका जो है वहां पर बिल्कुल भी कोई भी वहां पर ऐसा नहीं था और रात में जो है वो पांव फिसलने के कारण वो नीचे गिर पड़ा था और गंभीर चोट आने से जवान की जो है वो जान चली गई थी। तो ये काफी हैरान करने वाले मामले रहते हैं कि किस तरह से सीआरपीएफ के जवानों को लेकर यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन किस तरह से एक स्पेशल ट्रेन में जो है वो 7 अक्टूबर को जिसे सांबा से चलना था वो किन्हीं कारणों की वजह से ये गाड़ी लेट हो गई थी और 8 अक्टूबर को सुबह 3 बजे चली थी। लेकिन ऐसे में बताया जा रहा है कि इलेक्शन ड्यूटी से जब ये जवान जो है वो सीआरपीएफ के लौट रहे थे तो ऐसे में 700 के करीब जो जवान थे इन्हें 48 घंटे जो है वो वहाँ पर भूखे रखा गया और इसमें
इनका जो है वो ये कहें कि स्पेशल ट्रेन में जानबाजों से एक बड़ा ही जो बद्दा मजाक था वो किया गया है। तो मेरी तमाम जम्मू कश्मीरी नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान के तमाम लोगों से ये अपील है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि इस पूरे मामले को लेकर एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की जाए और पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये सब जो है वो इनके साथ क्यों हुआ है, क्योंकि ये इस तरह के मामले पहले से भी जो है वो सामने आ चुके हैं, लेकिन इस पर जो है वो कोई भी किस तरह की जो कार्रवाई है वो जो है वो देखने को नहीं मिली है। तो आप लोग भी इस पर जो है वो अपनी अपनी राय जरूर साझा करें कि देश के वीर जवानों के साथ ये बर्ताव जो है वो किस हद तक सही है और इस बारे में आप सब लोगों की क्या कुछ राय है। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।